प्रिय विद्यार्थियों, सुबह का स्नेह भरा अभिवादन और स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 ऐच्छिक हिंदी की पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 का पाठ नंबर 3। पाठ नंबर जो 3 है उसमें भी 2 कविताएं हैं, जिसमें पहली कविता है जिसका शीर्षक है यह है दीप अकेला। आज हम इस कविता की चर्चा करें, इसके बारे में जानें। उससे पहले हम पिछली कविताओं की तरह ही इस कविता के कवि का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या है और ये शीर्षक क्यों रखा गया है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो आज जो कविता है उस कविता के कवि का नाम है, नाम बच्चों बड़ा है, लेकिन जैसा भी है हमें याद भी करना है और याद के साथ साथ इसमें बड़े होने के साथ साथ आपको वर्तनी का भी विशेष ध्यान रखना है। नाम थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आप इस कवि के नाम पर विशेष ध्यान दें। कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे इनकी उपाधि है। बड़ा नाम होने के कारण ज़्यादातर इनके नाम की जगह है उपनाम या आगे के नाम से ही ज़्यादा जाना पहचाना जाता है, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नाम लिखने में समय भी ज़्यादा लगता है और शब्दों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए कवि को मुख्य रूप से अगे जी के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस परिचय को आगे बढ़ाते हैं। कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। जन्म है सन 1911। स्थान का नाम है, उनके जन्म स्थान का नाम है कुशीनगर, जो भारत के उत्तर प्रदेश में है। मैंने पहले भी कहा और अब भी ये कह रहा हूँ, आप पढ़ते वक्त ये ध्यान रखें कि कवि और लेखक हैं उनकी ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके बाद लेखन कला में उनकी क्या विशेषता थी? उनकी लेखन कला में नंबर 1 सप्तक परंपरा का संपादक। सप्तक का मतलब होता है 7, और 7 में यहाँ 7 के संदर्भ में है 7 कवियों के नाम। ये परंपरा उन्होंने शुरू की, जिसमें उस समय के अनुरूप उस समय में जो कवि विशेष थे, अलग थे, जिनकी समाज, देश या काव्य साहित्य में कुछ अनोखा किया था, उनको पंक्तिबद्ध करके 7 कवियों के सप्तक बना दिए गए थे। तो सप्तक का अर्थ शायद अब आप समझ गए। नंबर 2 है काव्य भाषा को नया अर्थ देना। ये भी इनके काव्य लेखन का एक विशेष उद्देश्य था। नंबर 3 स्वातंत्र्योत्तर साहित्य का विकास, यानी आज़ादी के बाद का जो साहित्य है उसमें भी उन्होंने विकास करने में अपना अहम रोल अदा किया। इसके बाद विशेष कलाकारी। कला और कार्य क्या थे? सबसे पहला है नंबर 1 बहुमुखी प्रतिभा के धनी। बहुमुखी, एक से ज़्यादा कलाओं में निपुण व्यक्ति को कहा जाता है। नंबर 2 प्रकृति प्रेमी। ये इनकी खासियत थी, विशेषता थी। आगे जिन्हें हमेशा प्रकृति से अपने आप को जोड़े रखा और प्रकृति का खूब अपनी कविताओं में बखान किया है। इसके बाद है
व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर, ये भी इनकी एक खासियत थी। कविताओं में आपको देखने की मिलेगी कि व्यक्ति है वो अपनी स्वतंत्रता का मालिक हो, अपने मन का राजा हो, ऐसा उनका मानना था। चौथा है मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि। मानव मन, हमारा जो मन होता है अंतर्द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व वो होता है बच्चों जो हमारे मन में विचार चलते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, उन विचारों को कहते हैं अंतर्द्वंद्व। उनका इन्हें मुख्य कवि माना जाता है। इसके बाद इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं आपके पुस्तक में पाठ परिचय में काफ़ी लिखी गई हैं, लेकिन मैंने जो गद्य विद्या है उसकी और काव्य कला की दो ही कृतियाँ लिखी हैं। तो सबसे पहले देखिए काव्य कृतियाँ इनकी है जिनमें मैंने 2 को लिखा है, चिंता आंगन के पार द्वार। इसके बाद उन्होंने उपन्यास भी कई लिखे हैं, मैंने इसमें 2 ही लिखे हैं। उपन्यास शेखर एक जीवनी और दूसरा नदी के द्वीप, और निबंध त्रिशंकु आत्मने पद, ये 2 लिखे हैं। कहानी विपथगा और परंपरा, और भी हैं, लेकिन यदि आप इनके 2 उदाहरण लिख देंगे तो आपके कवि परिचय के लिए पर्याप्त हैं। इसके बाद इन्होंने अच्छे कार्य के कारण, अच्छे लेखन कला के कारण, साहित्य में अहम योगदान के कारण इन्हें 3 पुरस्कार जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, सबसे पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला इन्हें, भारतीय ज्ञानपीठ जो बड़ा पुरस्कार वो भी मिला, और भारत भारतीय सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद उनके जीवन का अंतिम दिन अर्थात उनकी मृत्यु है वो सन 1987 में हो गई। तो ये तो था बच्चों आगे जी का संक्षिप्त कवि परिचय जो हमारी परीक्षाओं में एक प्रश्न बनता है। अब आते हैं कि इस कविता का शीर्षक है यह दीप अकेला, क्यों रखा गया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए एक दीप, यहाँ कवि कहता है ये जो दीप है एक अकेला, उसमें सने, व्यक्ति के लिए सने प्रेम है, दीपक के लिए यहाँ तेल का अर्थ है। गर्व घमंड होता है से भरा हुआ है, लेकिन साथ साथ उसमें क्या है, मदमाता, नशे से वो चूर है। अब ये नशा क्यों होता है एक अकेले को? सबसे पहले जब व्यक्ति में नशा होता है तब वो अकेला होता है, और अकेला होने का दूसरा मुख्य कारण किसी व्यक्ति का, या जैसा इसमें दीप के माध्यम से बताया गया है, उसका सबसे मुख्य कारण है अहंकार, घमंड। अब इस कविता में देखो, मैं थोड़ा सा आपको पहले संक्षेप में बता देता हूँ। एक तरफ दीप है, दूसरी तरफ पंक्ति है, एक तरफ एक व्यक्ति है, दूसरी तरफ समाज। इसकी तुलनात्मक व्याख्या की गई है। दीप अकेला है तो उसे किस रूप में कहा गया है? दीप के लिए संबोधन अकेला, तब तक उसे एक कहा गया है, उसे अकेला कहा गया है, उसे व्यक्तिगत माना गया है, उसे व्यष्टि माना गया है, और उसे एकांकी भी माना गया है। तो इस दीप में कवि ये कहता है इन सब नामों से संबोधन करने के बाद, और ये भी देखा गया कि इस प्रकार उसमें सारे गुण भी हैं, दीपक में सारी शक्तियाँ भी हैं, और उसके पास सत्ता भी है। लेकिन उसी दीप को, एक दीप को दीपों से मिलाकर एक पंक्ति बना दी जाए, तो उस पंक्ति के कारण, एक दीपक को पंक्ति में विलय करने कारण, या दीपकों को जोड़कर पंक्तियां बना, एक पंक्ति बन जाती है, तो कवि क्या कहता है, क्या बन जाता है? दीपक का पंक्ति में विलय होने से पहली बात तो सत्ता बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। नंबर 2, सत्ता का सार्वभौमिकरण हो जाता है, यानी सबके लिए उपलब्ध हो जाती है। नंबर 3, लक्ष्य और उद्देश्य जो होते हैं उनका सर्वव्यापीकरण हो जाता है, अर्थात सबके लिए वो एक उदाहरण बन जाता है। ये तो थी दीपक और पंक्ति की चर्चा। अब लेखक
न कहकर मैं कवि कहूँगा। कवि है दीपक को व्यक्ति से जोड़ देता है और पंक्ति है उसको समाज से जोड़ देता है। तो यहाँ क्या कहना चाहता है कवि कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य जिसके पास सब कुछ है, वह सर्वगुण संपन्न है, उसके पास सर्वशक्तिमान भी है, लेकिन है अकेला, अकेला अकेला होता है। फिर उसी बात को कवि कहता है यदि वही व्यक्ति समाज के साथ अपनी अंतरंगता बढ़ा लेता है, अंतरंगता मन से जुड़ जाता है, एक व्यक्ति से जुड़कर समाज, समाज से प्रदेश और राष्ट्र का निर्माण होता है। वही बात कही गई है कि जब ये सब कुछ है लेकिन अकेला होगा तो इन चीज़ों का, इन गुणों का उतना महत्व नहीं होगा जितना व्यक्ति समाज में अंतरंगता से जुड़ जाता है तो समाज मजबूत होता है, समाज मजबूत होता तो देश मजबूत होता है। यहाँ मैंने इन शब्दों के अर्थ भी लिख दिए हैं। पंक्ति को यहाँ क्या किस संदर्भ में लिया गया है? पंक्ति को यहाँ समाज भी बताया गया है, पंक्ति को यहाँ व्यष्टि, एक से अधिक और सामूहिकता का संदर्भ भी दिया गया है जब हम कविताओं में पढ़ेंगे। और व्यक्तिगत सत्ता, सामाजिक सत्ता, इसमें बाद कवि क्या कहता है कि जब दीपक का विलय पंक्ति में हो जाता है तो वहाँ व्यष्टि समष्टि में विलय हो जाती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति समाज में मिल जाता है तो व्यक्तिगत से सामाजिकता में उसका परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ साथ कवि ये भी कहता है कि अंत में इन शब्दों को कहते कहते कवि ये कह देता है कि एक दीपक का पंक्ति में मिलना, एक व्यक्ति का समाज में मिलना, ये किस चीज़ का प्रतीक है? आत्मबोध का विश्वबोध में परिवर्तन होना। कैसे? आत्मबोध किसे कहते हैं? अपना स्वयं का ज्ञान, अपने स्वयं के ज्ञान से, और एक का ज्ञान, दो का ज्ञान, तीन का ज्ञान जुड़ेगा तो उससे क्या होगा? एक विश्व, पहले समाज का निर्माण होगा, समाज से देश का, देश से विश्व का। तो ये इन दोनों के माध्यम से कवि ने बताया है दीप को एक व्यक्ति, पंक्ति को एक समाज, और इनमें विलय के कारण, इनमें मिलने के कारण किस प्रकार के संबोधन हो जाते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, इन सभी के बारे में कहा गया है। इसीलिए एक दीप से शुरू करके और कवि ने उसे पंक्ति, एक व्यक्ति से शुरू करके एक समाज के निर्माण की अपनी कहानी बताई है कि किस प्रकार हम विकास कर सकते हैं, किस प्रकार मजबूती प्रदान। कवि ये चाहता है कि, मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँगा, कवि ये कहना चाहता है कि एक और एक दो नहीं, बल्कि एक और एक 11 होना चाहिए। वो देश के लिए, वो समाज के लिए, वो विश्व के लिए एक अच्छी बात होगी, एक विकास और विकासोन्मुखी विषय का चर्चा बन जाएगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा विषय पर जो पहला कवि परिचय। नंबर 2, इस कविता का एक ये है दीप अकेला शीर्षक क्यों रखा गया। आप सभी ने इन दोनों के बारे में ढंग से सुना और समझा। अब आपको इनको याद भी रखना है। विशेष रूप से जो कवि परिचय है, ये चर्चा तो हम आगे कविताओं में और बहुत लंबी करेंगे। आप सभी ने इस कविता के कवि और इस शीर्षक के बारे में अच्छी तरह से सुना। इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।